नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है। कौन सा जो क्रम है वो दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले राजपूत वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। भारत में अगर बात किया जाए तो खिलजी वंश कब से कब तक आया था? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। अगर तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक ये आया है खिलजी वंश और ये तुगलक वंश। और अगर बात किया जाए सैयद वंश तो कब से कब तक आया है? तो 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक। उससे पहले राजपूत वंश का शासन था। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सेकेंड। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें 3 सेकेंड के भीतर पास या शॉट देना होता है। हैंडबॉल खेल के दौरान खिलाड़ियों को गोल करने के लिए एक सीमा निर्धारित होती है, अर्थात एक निश्चित दूरी से ही गोल कर सकते हैं। इस दौरान यदि वह सीमा रेखा क्रॉस कर जाते हैं तो वह फॉल माना जाता है। और हैंडबॉल खेल में गोल करने वाले खिलाड़ी के गोल पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है। और हैंडबॉल खेल में कोई खिलाड़ी अपनी विपक्षी टीम की बॉल पासिंग में हस्तक्षेप करता है तो उस खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुथांडु। पुथांडु तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल जो है वो कृषि से संबंधित हिंदू पर्व है। ओनम केरल का राजकीय उत्सव है। यह मलयालम कैलेंडर के पहले महीने में चिंगम में मनाया जाता है। यह मुख्यतः एक फसल उत्सव है। उगादि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। और महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। थाई पूजम भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, कि दानवों पर विजय के 31 लक्ष्य में तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है। ये सही नहीं है। अनुच्छेद 71 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई प्रश्न को लेकर बाद 1 माह के अंदर ही उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को भी ये मिला हुआ है। नेक्स्ट है, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मीटर। कितना होता है? 16 मीटर होता है। वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन है, जिसका गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला है, उगादि त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और इसी पर्व को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। चैत माह का पहला दिन उगादि के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में हुआ था नरम दल और गरम दल अलग। और ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के जो हुआ था उसमें उदारवादियों और उग्र विचार वाले में विवाद का केंद्र जो था वो रास बिहारी घोष थे, जिन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। उग्र विचारधारा वाले लाला लाजपत राय को तथा उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे।
सूरत कांग्रेस विभाजन का मूल कारण बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के रणनीति को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों के वजह से दोनों विचारधाराओं के मध्य उत्पन्न हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ई. ह्यूम ने किया था कब? 1985 में। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का कोटनोपोलिस कहा जाता है, कोटनोपोलिस मुंबई को, पूरब का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर खाली स्थान महिलाएं थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 था। 15वीं जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की लिंगानुपात 1933 से बढ़कर कितना हो गया? 1943 हो गया। अब जो हो गया है 1943 हो गया। ये कब? 2011 का। निम्नलिखित में से किस युग में चताल हयुग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? चताल हयुग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था और इसका आंसर हो जाएगा ए, नवपाषाण युग। भारत में नवपाषाण काल का पुरातात्विक खुदाई की शुरुआत 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान से उपकरण की खोज से हुई थी। भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1952 में जन्म दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। नेक्स्ट है अलवर्दी खान की मृत्यु। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फ़रुखसियार द्वारा जारी किया गया शाही फरमान की व्याख्या को लेकर मतभेद होना था। नेक्स्ट है ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है खाली स्थान कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बसाब स्थान। क्या कहलाता है? बसाब स्थान। और जहां 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो उसे शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानसेन। तानसेन को हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में तानसेन का योगदान बहुत ही अधिक है। इन्हीं कारण इन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता है। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभर वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था और इनके प्रमुख गायन राग था मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार आदि। ब्रह्मांडीय पिंडों के बीच के अधिकतम लंबी दूरियों की माप की इकाई निम्न में क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। कितना होता है? 15 मीटर। और दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो पारसेक होता है। अब पारसेक बराबर जो होता है 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? प्रकाश वर्ष होता है। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह समान रूप से हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें जो है वो दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है यदि वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यहाँ पर जो है एफ दिया हुआ है माइनस कितना? -15 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर और भी हमें निकालना है। फार्मूला लगा दीजिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी जो हो जाएगा 1/-15 बराबर 1/-25 और प्लस 1/v। तो v बराबर हो जाएगा कितना? -37.5 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें खाली स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आयन। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाते हैं।
हाइड्रोजन आयन H2O जो होता है वो क्या हो जाता है H+ और OH- में। नेक्स्ट है किसी वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलय से पृथक्कृत करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को निकालने से पूर्व कठोर सेंसर से होकर गुजरने का प्रावधान किया गया था, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। अगला है सरोजिनी नायडू खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में। सरोजिनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी, तो ये 1925 के अधिवेशन में। हरित क्रांति के पहले चरण में H/B बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत में अधिक उपज वाले उन्नत बीजों का कार्यक्रम मैक्सिको में विकसित गेहूं की बौनी किस्मों के 60 के दशक के दौरान वर्ष 1966-67 में देश में प्रवेश से प्रारंभ हुआ, जो इसका प्रथम चरण था। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, और हरित क्रांति का जनक जो है वो पूरे विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस चोल शासक ने निशुम्भसुदनी देवी का एक मंदिर बनवाया था। निशुम्भसुदनी देवी का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयाल्या। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयाल्या ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006 में की। 40 वर्ष की आयु तक के उत्कृष्ट युवा हर साल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए विचार किए जाने के पात्र होते हैं। नेक्स्ट है एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोग्यता। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड अयोग्यता को इंगित करता है। बैडमिंटन खेल में आरोपित खिलाड़ियों को कदाचार के लिए 3 पेनाल्टी कार्ड दिए जाते हैं, पीला, लाल और काला दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं। सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीना के। सुंदरम बालाचंदर को वर्ष 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को इसका वादन करते हुए दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। बैसाखी प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह एक धार्मिक उत्सव है। बैसाखी मुख्यतः पंजाब या उत्तर भारत में मनाया जाता है। बैसाखी रबी फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। 1849 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए खाली स्थान में परमहंस मंडली की स्थापना की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे में। 1849 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंगा, दुर्गा राम मेहता और उनके साथियों के द्वारा किया गया। परमहंस मंडली मानव धर्म और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से, तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 बार। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1 बार किया है। राष्ट्रमंडल की खेल की शुरुआत हुई थी 1930 में, कहाँ, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अब भारत कब किया था, तो भारत 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। नेक्स्ट है वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2016 से। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST जो है वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को।
कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। और क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती है। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय जो है वो मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है और संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन है? अटाकामा। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। और कलाहारी मरुस्थल जो कई बार पूछा जाता है, मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में विस्तृत है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज के निम्न व्यवहार होते हैं। मिथाइल ऑरेंज के क्या होते हैं? निम्न व्यवहार होते हैं। तो कौन कौन व्यवहार होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में जो है वो पीला होते हैं। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। अगर हम मिथाइल रेड की बात करें तो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। फिनोफ्थलीन की बात करते हैं तो अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में पिंक होता है। लाल लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा में कौन सा एक जल जनित रोग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हैजा। हैजा एक जो है जल जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है, इसे फ्लू भी कहते हैं। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिल्स की परिपक्वता अवधि सामान्यतः कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 से 14 दिन होते हैं। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है और टाइफाइड से मुख्यतः जो अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। टाइफाइड के रोग के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। विभज्योतक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसधानी। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट कणिकाओं में। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएँ छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभया अवतल होती है। आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है। ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है जो अपवाद में है। द्रौपदी मुर्मू को भारत का खालिस्तान राष्ट्रपति चुना गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15वां राष्ट्रपति चुना गया है और राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 53 में उल्लेख है। द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत का संविधान सरकार की खालिस्तान प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसका सही आंसर होगा बी संसदीय प्रणाली के साथ क्या है? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। निम्नलिखित में किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1989 ईस्वी में कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। निम्नलिखित में किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए 1960 के ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है और भारत 1928 से 1956 तक लगातार ओलंपिक खेल में हॉकी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 2024 में ओलंपिक का आयोजन पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बने थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन।
और 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 22 से 26 जनवरी 2024 को भारत की यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविस फ्रांसिस। कौन है? डेविस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस जो है वो त्रिनाद एवं टोबैको के यूएनए में राजनयिक यानी प्रतिनिधि है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और लॉर्ड डॉफरिन ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, में आए प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत हैसियत से गार्डन पार्टी यानी उद्यान भोजन दिया था। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य से संबंधित है। रूपा नृत्य या नूपा पाला को करताल, चोलोम या सिंबल नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो एक समूह में किया जाता है। यह नृत्य प्रायः पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, बांग्लादेश और चीन जूट का प्रमुख उत्पादक देश है। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक जूट सामानों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की मुख्य धारा को खाली स्थान कहते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा को खाली स्थान कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी, भागीरथी। गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद, जो 3900 मीटर की ऊंचाई से भागीरथी नाम से निकलती है। भागीरथी में भिलांगना टिहरी उत्तराखंड में और अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा को संयुक्त रूप से जो है वह है गंगा कहलाता है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।